उसका 3रा अध्याय 22 और 23। और जैसा कि ये वचन जो है हर दिन जब हम लोग को लिंक मिलता है और उसमें ये वचन जो है लिखा रहता है, और उसी से मैं अपने आज के इस सुंदर जो मुझे अवसर मिला है उसकी शुरुआत मैं इस वचन से ही कर रही हूँ। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और 22 और 23 में ऐसा लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रति भोर वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। हम मिट नहीं गए। सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो कि कितने लोग दुनिया से जो है सुनते हैं, अचानक से चले जाते हैं, और लेकिन आपको और मुझे आज भी प्रभु ने संभाल के रखा। इसलिए प्रतिदिन हमें ये वचन को स्मरण करते हुए प्रभु का धन्यवाद करना है। आज से थोड़ा दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है कि मैं जैसे आँख मेरा खुला और यही वचन मुझे मतलब कि मेरे एक सिर के पास बाइबल रहता है, और मैं तुरंत उस वचन को निकाल के पढ़ने लगी, और मुझे बहुत खुशी लगा। और उसी के थोड़ा देर के बाद सुबह हुआ तो एक न्यूज़ आया हम लोग के पास कि हमारी बड़ी दीदी जो है, हमारी कज़न बड़ी दीदी, वो बनारस में रहती हैं, वो प्रभु में सो गई। सो प्रभु को उसी समय हम वचन के लिए धन्यवाद दिए कि सचमुच प्रभु जी, हम आपने अपनी दासी को अपने पास बुला लिया, एज था उनका। और उसके बाद हम इस वचन को जो प्रभु ने सुबह-सुबह मन में डाला था, तो हम प्रभु को प्रतिदिन धन्यवाद दें उसकी महाकरुणा के लिए। हम पर और आप पर उसकी महाकरुणा बनी रहती है। वो अपनी दया को प्यारे प्रभु हमें हमेशा बरसा के रखता है, और प्रति भोर को वो नई होती जाती है। धन्यवाद हो प्रभु का। इतना सुंदर ये वचन एकदम है, प्रति भोर को नहीं होते। ये नहीं कि बोल के प्रभु ने छोड़ दिया, लेकिन प्रति भोर को वो अपनी महाकरुणा को याद दिलाता है और अपनी दया को याद दिलाता है। सो मेरे प्रियो, हमें और आपको बहुत बहुत प्रभु के चरणों में अपने समय को बिताना है और धन्यवाद देना, आज के दिन के लिए, आज के अवसर के लिए धन्यवाद देना। सो मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय है धन्यवाद का विषय। सचमुच मैं धन्यवाद देती हूँ, और आप सब भी प्रतिदिन धन्यवाद देते होंगे प्रभु का कि प्रभु ने इस अंतिम महीना में, साल के अंतिम महीना के, आज पता नहीं कितना तारीख है, हमें याद नहीं है, तो वो 14 तारीख तक हमें अच्छा, 14 तारीख तक प्रभु ने, आज के दिन तक हमें पहुंचाया है। सो प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। और प्रभु ने ये सुंदर अवसर भी दिया। हर बात के लिए हमें धन्यवाद देना। हम लोग निकाल लेंगे एक और वचन इफिसियों में, इफिसी 5 और उसका 20वां पद में क्या लिखा हुआ है। अगर किसी के पास बाइबल है तो पढ़िए, नहीं तो हम जल्दी से जल्दी पढ़ देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, खोलने में भी टाइम लगता है। सो धन्यवाद हो प्रभु का कि यहाँ पर वचन कहता है इफिसी 5 और उसके 20वें पद में, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आज जैसा कि हम बताएं कि आज हमारा इसी पर धन्यवाद के विषय पर हम तैयारी किए हैं। सो प्रभु जो है हमें और आपको, हम जानते हैं निश्चय आप और हम इस महीना के अंतिम महीना में हर दिन हम लोग प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के हर एक आशीषों के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। कितना धन्यवाद आप दे रहे होंगे और कितना धन्यवाद हम दे रहे हैं अपने बाल बच्चों के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने हर एक सुख सुविधाओं के लिए, हर एक प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब बातों में, सब बात, अच्छी बात, भली बात, जो बात भली नहीं है उसके लिए भी हम लोग को प्रभु को धन्यवाद देते रहना है। और एक जगह में लिखा है कि यही प्रभु की इच्छा है, थिस्सलुनीकियों 5 के इसमें लिखा हुआ 18 की 19 में, कि यही हर बात में परमेश्वर का निरंतर प्रार्थना करो और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है।
है, यही इच्छा है कि हमें जो कि प्रभु तंदुरुस्ती दिया है, हमें जो कि हर एक सुख सुविधा दिया है, हमें प्रभु ने पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने, जो कुछ भी मेरे पास है, उसमें प्रभु चाहता है कि हर बात में उसका धन्यवाद करें। यही प्रभु की इच्छा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि जितना भी हम लोग धन्यवाद दे, सचमुच आज जो हम सब्जेक्ट चुने हैं, मन में जो है एक भारीपन आ जाता है प्रभु के चरणों के निकट जब हम इस वचन को लेकर, क्या हम सचमुच धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु को। बहुत बिजी लाइफ हो गया है, बहुत बिजी, इतना बिजी कि हम जैसे रिटायर लोग भी जो है इतना बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में कि प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। लेकिन हमें प्रतिदिन प्रभु के सुबह शाम दोपहर जब भी मुझे समय हम लोगों को मिलता है, हम लोग जो है प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि हम लोग कभी-कभी धन्यवाद नहीं करते हैं, है ना? धन्यवाद नहीं करते हैं, लेकिन जितनी अगर हमारे जीवन में कोई अप्रिय घटना भी घटी है, उसके लिए भी हम लोग को धन्यवाद देना, कुछ कमी घटी हो गई है, उसके लिए भी हमें धन्यवाद देना है। अगर हम बीमारी के दौर से होकर गुजर रहे हैं, उसके लिए भी हमें धन्यवाद देना है। सब बातों में मिलकर धन्यवाद देना है। लेकिन हम मनुष्य है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमें आज भोर के वक्त सिखा रहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना, है ना? वही तो तुझे पहेलियों के जाल से और कितने महामारी से और क्या क्या चीज से प्रभु हर एक चीजों से हमें बचाता है, हमारे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हम जो चाहते हैं प्रार्थना में मांगते हैं, प्रभु से पूरा करता है। इसलिए प्रभु कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। धन्यवाद देते हैं। सुनिए कि प्रभु एक एक वचन को अपने देता है, हमारे मनों में डालता है कि हम उसका धन्यवाद दें। लेकिन आज हम बताना चाहेंगे कि हमारी मानसिकता ऐसी है, 3 प्रकार के मानसिकता के बारे में बताएंगे, 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताएंगे जो किस प्रकार धन्यवाद देते हैं प्रभु को। आइए हम ज्यादा समय भूमिका में नहीं लेंगे और हम देखेंगे पहले प्रकार के मानसिकता के लोग कौन होते हैं। लूका हम लोग 12 निकाल लेंगे, लूका 12, धन्यवाद हो प्रभु का, लूका 12 और उसका हम लोग 19 से हम लोग देखेंगे। पहले प्रकार के लोग के बारे में यहाँ पर बता रहा, और पहले प्रकार के लोग हैं कि जो है, मैं उसको लिखी हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु को बिल्कुल धन्यवाद नहीं देते, उसके सारे आशीषों को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन उसके किसी भी चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं। सब कुछ पा करके भी धन्यवाद नहीं देते हैं। कई लोग यहाँ पर 19वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, और आप लोग इस स्टोरी को जानते हैं कि एक जो है क्या लिखा हुआ है, एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत है। और प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि एक धनवान व्यक्ति था, बहुत धन संपत्ति जोड़ा, बहुत बनाया, अपना खेत बाड़ी से बहुत धन कमाया, फसलें बनाए, और उसको क्या किया, अपने जो अनाज रखने वाले गोदाम थे, बोला कि अब मैं इसको भी तोड़ दूंगा, बड़ा बनाऊंगा और उसको रख, उसमें सारा अनाज को रख कर, और मैं क्या बोलूंगा, क्या करूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पहले प्रकार के लोग हैं जो हर प्रकार के आशीषों को लेकर इसी ऐसा ही बोलते हैं। 19वें पद में लिखा हुआ है, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। चैन कर, खा पी और सुख से रह। तेरे पास बहुत संपत्ति है, बहुत संपत्ति है, खा पी के सुख से रहो। मेरे प्रियो, आज पहले मानसिकता इसी प्रकार के लोग जो है, जो कि सारी आशीषों को लेते हैं, लेकिन प्रभु का नाम उसमें नहीं आता, शामिल होता है, अपने संपत्ति को ही अपना प्रभु मानते और कहते हैं, प्राण, तेरे पास बहुत संपत्ति है, मैंने बहुत संपत्ति जोड़ लिया है, और अब तू आराम से रह, आराम से रह। ऐसे लोगों को प्रभु क्या कहता है, परंतु
परमेश्वर ने उनसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है उसका वो किसका होगा? वो किसका होगा? ये पहली मानसिकता, ये पहले प्रकार के लोग हैं। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको अपने चलते फिरते आपके डेली लाइफ में, है ना, जो कि प्रभु का नाम नहीं लेते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी आशीषें हैं, बड़ी बड़ी आशीषें प्रभु ने उन्हें दिया है, लेकिन एक बार भी वो धन्यवाद नहीं करते हैं। ये धनवान जवान, उसके पास सब कुछ प्रभु ने दिया, लेकिन वो प्रभु का नाम नहीं लिया कि ईश्वर की दया से हमें मिला है। वो ऐसा नहीं बोला, और उसको नहीं पता है कि उसका सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसका सांस उसके पास नहीं है। उसका सांस परमेश्वर के हाथ में है। सो हमें जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मिलता है, प्रभु का नाम लेना है, प्रभु का धन्यवाद देना है। छोटे से बड़े चीजों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु आपने हमें एक अच्छी नौकरी दिया, अच्छा बिजनेस दिया, अच्छा खेती बाड़ी दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया। हर बात के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है और कहना है कि हम प्रभु को धन्यवाद देकर हर एक बातों में महिमा प्रभु को देते हुए हम अपने जीवन को इसी प्रकार हम कहे, डरते हुए, कांपते हुए प्रभु को खूब धन्यवाद करो। प्रभु सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है, आपने मुझे दिया, इसलिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। सो ऐसे प्रकार के लोग जो हैं, अगर हमारे बीच में तो नहीं होंगे, हम जानते हैं कोई ऐसा नहीं है, सबको अवसर मिलता है, सब लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर हमारे आसपास में जो अगर ऐसे लोग हैं, उन्हें भी हमें प्रभु के प्रेम के बारे में बताना है कि सचमुच आप हर बात में प्रभु को आपने प्रभु को दिया, आप हम प्रभु को क्या दे रहे हैं कह के सिर्फ हमें अपने लिए तैयार नहीं, हमें दूसरों के लिए को भी तैयार करना है। प्रभु का धन्यवाद के बारे में, प्रभु के प्रेम के बारे में, अनुग्रह के बारे में हमें बताना है। सो धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि ये पहले प्रकार की मानसिकता अगर हमारे बच्चों में भी पाई जाती है, जवान बच्चों में, वो प्रभु को तरफ नहीं जाकर वो अपने ऐशो आराम को अगर वो पहला स्थान दे रहे हैं, तो उन्हें सिखाना है, हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना है। उससे धनवान मूर्ख के पास प्रभु कहता, आज ही रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो क्या होगा, है ना। कितने लोग जबरदस्ती मोटरसाइकिल सब खरीदवाते हैं, जवान बच्चे, माता पिता कितना तकलीफ करके उनको महंगा महंगा बाइक और सब कुछ खरीद के दे देते हैं। इतना घटना घटता है ना मेरे प्रियो, आप लोग खुद जान रहे हैं। वो प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं कि प्रभु की दया से प्राप्त हुआ। वो अपने ऐशो आराम में वो मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं और 1 महीना भी नहीं सुनते हैं कि उनका कुछ कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सो हम जो है हर बात में, अगर मुझे एक मोटरसाइकिल भी मिली है, एक साइकिल भी है, तो प्रभु को धन्यवाद देना। जो कुछ मुझ में है उसको हम धन्य कहें और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करें कि प्रभु मेरे पास ये है, आज मेरे पास ये है। और जब हम धन्यवाद देंगे तो प्रभु हमें बहुत आशीषों से नवाजेगा। मेरे प्रियो, आज से थोड़ा दिन पहले की बात है ना, जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी, हम लोग के पास एक साइकिल था। मेरे पिता ने विवाह में मुझे साइकिल दिया था और इतना मुझे आनंद लगता था, मैं साइकिल में बैठकर, है ना, मुझे नहीं आता साइकिल चलाना, मेरे पति जो है मुझे साइकिल में बैठकर ले जाते थे, साइकिल में बैठकर लाते थे। सो प्रभु उस समय हमें नहीं पता था, है ना, साइकिल के बाद भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज प्रभु जो है अपने लोगों को ऐसा सिखाता है, समझाता है कि प्रभु का धन्यवाद हर हाल में हमें करना है, चाहे मेरे पास साइकिल रहे। आजकल तो लोग साइकिल को देखना सोचते हैं कि साइकिल है तो हम बहुत गरीब है, नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है ना। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम हर बात में प्रभु का धन्यवाद, जो कुछ है, बहुत धन, यहाँ पर धन संपत्ति के बारे में है। सो प्रभु सबको धनी बनाए, लेकिन उस धन में हम हमेशा अपने प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद हो। आइए हम दूसरे प्रकार की मानसिकता के बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे टाइप के भी लोग होते हैं। लूका 18
10 और 11 में क्या लिखा हुआ है। लूका 18 उसके 10 और 11 में एक क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में, एक फरीसी और चुंगी लेने वाले व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। और बहुत से दूसरे प्रकार के लोग हैं जो धन्यवाद देते हैं, कपटीपना से धन्यवाद देते हैं, अपने आप को शो करके धन्यवाद देते हैं, अपने आप को दिखावटी करके कि देखो मेरे पास इतने धन संपत्ति है, और अपना गवाही देने लगते हैं। उसमें प्रभु का नाम कम, अपना दिखावटीपना ज्यादा। उसको हम कहें कि पाखंडीपना, पाखंडी यहाँ पर है कि फरीसी और चुंगी लेने वाला। अगर हम लोग 9 से पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, 10 से। अच्छा, हाँ अच्छा, 10 से पढ़िए बेटा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। जी एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। जी फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। बस बेटा बस, यहाँ पर हाँ, और आगे पढ़ेंगे हम लोग कि ये फरीसी दिखावटीपना में ज्यादा था। वो बड़े बड़े चोंगा पहनता था, बड़े बड़े क्रूस को लटकाता था, और कहता था कि मैं इस फरीसी के समान, इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। उस समय पता नहीं चुंगी लेने वाला क्या टैक्स कलेक्टर होते थे। अभी तो टैक्स कलेक्टर लोग का कितना बड़ा पोस्ट होता है, लेकिन उस समय उनको अच्छा नहीं माना जाता था प्रभु के समय में। तो वो जो है वो अपने को दिखावटी, उसमें इतना दिखावटीपना था कि अपने आप को दिखावटीपना, आज भी ऐसे लोग दिखावटी में ज्यादा जाते हैं और प्रभु को धन्यवाद तो देते हैं, लेकिन उस धन्यवाद में सारी बातें आ जाती है कि ऐसा हुआ, मैं वहां गया, मैं मतलब कि अगर वो कहीं फॉरेन भी जा रहे हैं तो अपना पूरा बयान ए टू जेड करते, उसमें प्रभु की महिमा नहीं दिखता है ना। उसमें प्रभु की, आप लोग आ जाइए, आप लोग यहाँ आइए, वहां जाए, चल के देख लीजिए, मैं यहाँ पर हूँ। मैं एक, मान लीजिए हम एक तो कह रहे हैं हम अमेरिका में हैं, वहां से हम बैठ कर प्रचार कर रहे हैं, और हम मतलब कि आप लोग नहीं जान रहे मेरे विषय में, तो हम बता रहे हैं अभी मैं अमेरिका में हूँ, आप लोग आइए अमेरिका, देखिए कितना अच्छा जगह है ना, कितना अच्छा है। तो ये तो मतलब कि एक दिखावटीपना हुआ। मैं उसमें कहूंगी परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे यहाँ जाने का अवसर मिला। सो हर बात में मुझे, हर बात में हम लोग जो है धन्यवाद देते हुए प्रभु की महिमा करना है। अगर हमें परमेश्वर फॉरेन ले जाना, आपको ले जाना चाहता है, पहुंचा दिया है, तो उसमें भी हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु आपकी दया से। पता है, थोड़ा दिन पहले, 3-4 साल पहले की बात है, आप मेरे विषय में जानते हैं कि नहीं, हम लोग अपने भाई बहनों के साथ शादी में जा रहे थे, बेंगलोर जा रहे थे शादी में, और बहुत खुश थे। अब मेरे बाल बच्चों को तो टाइम नहीं था, मैं, अपने भाई बहन सब रिटायर थे वो लोग, और हम लोग ट्रेन में बैठ कर जा रहे थे। और जब ट्रेन में बैठ कर जा रहे थे तो क्या हुआ कि उसी समय हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा दिन जो 3 दिन लग रहा था, तो सुबह हम लोग चाय पी गए। हम सुबह सुबह बासी चाय पी लिए कि क्या हुआ ट्रेन में, और मेरा पेट दर्द शुरू हुआ, और इतना पेट दर्द किया कि मत पूछिए। मुझे बेंगलोर पहुंच कर वापस मैं अपने बच्चों को बोली कि मुझे आकर ले जाओ। बेंगलोर में शादी था, और मैं वहां पहुंच कर, मेरे बच्चे लोग तुरंत पीछे से, मेरी बहू, मेरे बेटे पहुंच गए हमको लेने के लिए। और क्या हुआ कि उसी समय वो लोग वापसी का टिकट टिकट कटाया, और मैं जीवन में पहली बार मैं हवाई जहाज में बैठी। और इतना मतलब कि मैं, आपको पता है कि मैं पेशे से एक टीचर थी, और मेरे जो मेरे पति जो प्रभु के पास चले गए, वो भी अच्छा मेकॉन में काम करते थे, रांची का। लेकिन कभी भी मतलब कि हम लोग ऐसा अवसर नहीं आया, और ऐसा अवसर आया कि मैं हवाई जहाज में जब बैठी, तो मैं प्रभु को कितना धन्यवाद देने लगी कि प्रभु, इस बुढ़ापे के समय में आपने मुझे एक बार इस हवाई जहाज में भी आप मुझे चढ़ा दिए। और मेरे बच्चे कहे कि आप इस इधर बैठिए लास्ट में, मतलब खिड़की की तरफ, आप नजारा देखिए। लेकिन तो मेरा डर से बहुत हालत खराब हो रहा था। और उसके बाद जब मैं बादलों को देखकर मैं कही कि प्रभु, आप ऐसे ही तो आने वाले हैं, बादल में आने वाले हैं। मैं ढूंढ रही थी प्रभु को कि प्रभु आप दिखाई दीजिए।
और मैं धन्यवाद देते 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 बेंगलोर से कब रांची पहुंच गए मुझे पता भी नहीं चला। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि लाइफ में पहली बार प्रभु ने मुझे वो भी अवसर दे दिया कि आपको शादी अटेंड करने की उतनी जरूरत नहीं है, और प्रभु बहुत सी बातों को बताते बताते मुझे रांची तक पहुंचने में सहायता किया कि मैं देख शीघ्र आने वाला हूँ। जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ वही वचन हमको, ऐसी मैं बादलों में आऊंगा। सो प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं मुझे प्रभु ने उस अवसर को भी दिखा दिया, क्योंकि मेरे घर के सारे लोग, यहाँ तक कि मेरे छोटे नाती पोता भी अपने मम्मी पापा के साथ अवसर मिला कभी कभी तो लोग घूम के आए, लेकिन मैं ही कभी नहीं चढ़ी थी तो प्रभु ने मुझे चढ़ा दिया। सो इसमें मैं अपना कोई क्रेडिट, मेरा सब कुछ प्रभु जो है एक दिन दिखा देता है। सब बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सो ये फरीसी भी अपने जो है चुंगी लेने वालों को नीचा दिखा रहा, इसको फरीसी इसको क्या कहते हैं, इस चुंगी को लेने वालों को नीचा दिखा। हम लोग किसी को भी नीचा ना दिखाए। अपने लाइफ में अगर कोई भी है, कैसा भी है, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करें, धन्यवाद दे और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज इन सब जो कुचले हुए हैं, गिरे हुए हैं, जो कि प्रभु से दूर पाए जाते हैं, प्रभु आप सहायता करिए कि ये सारे प्रभु में आकर आगे बढ़ सके। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि कपटीपन से भी लोग धन्यवाद देते हैं, और ये कपटपूर्ण धन्यवाद प्रभु ग्रहण नहीं करता, लेकिन प्रभु एकदम हृदय की नम्रता को पसंद करता है। सो आगे हम तीसरे प्रकार के जो लोग हैं, मानसिकता रखते हैं, उसके बारे में बताएंगे। लूका 17 और 12 से 16 में। अच्छा, उसी का आगे पढ़ दीजिए बेटा, इसी को। तब 13 को, तब चुंगी लेने वाले ने 18 का 13 की 17 का बोले? 18 का 13, इसको पूरा नहीं किया। जी जी जी। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। बस बेटा बस। तो वो स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, इतना मन में बोझ लिए हुए। और जब प्रभु ऐसे ही जो है घमंड से चढ़ी हुई आंखें प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु नम्रता और दीनता चाहता है, आंसुओं को चाहता है, और प्रभु जो चाहता है हम धन्यवाद दे, उसमें सिर्फ प्रभु की महिमा हो, सिर्फ प्रभु की महिमा हो। सो कपट पूर्ण धन्यवाद को भी प्रभु जो है ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। आगे हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 17 और 12 से 16 में क्या लिखा हुआ है। 12 से 12। हाँ जी जी। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। जी, धन्यवाद हो प्रभु का। 16 पद में लिखा हुआ है, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। मेरे प्रियो, जो मैं आज तैयारी की हूँ, ये तीसरे प्रकार के मानसिकता रखने, ये तीसरे प्रकार के लोग हैं जो कि हर बात में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और 10 कोढ़ी को प्रभु ने चंगा किया, 9 तो चले गए, 9 तो उनके समान निकले, जो पहला और दूसरा का समान निकले होंगे, है ना। जो पहला जो सब कुछ प्राप्त करके भी धन्यवाद नहीं दिया, वो 9 कोढ़ी वही उसी में आ गए, जो सब कुछ अपने दृष्टि दान को प्राप्त किए, लेकिन वो प्रभु को धन्यवाद नहीं किए। लेकिन ये 10वां कोढ़ी जो है प्रभु के पास आया, प्रभु ने उसे जो दृष्टि दान दिया, चंगाई को प्राप्त किया, वो प्रभु के पास आकर मुंह के बल गिर गया, उसके पैर में गिरा और उसको धन्यवाद देने लगा, और अपने आंसू बहा बहा कर धन्यवाद देने लगा। आज हमें ऐसे धन्यवाद देने की आवश्यकता। जो कुछ मुझ में है, प्रभु ने मेरे साथ जितनी भलाई की है, प्रभु ने अगर भलाई नहीं भी किया है तो भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हमें बहुत
धन्यवाद देना है, सब बातों में धन्यवाद देना, सब बातों में धन्यवाद देना है। वो एक ही आज हमारे आसपास हमारे में कितने लोग हैं ना, इतना सुंदर समय, इतना सुंदर सब कुछ मिलता है उनको, और फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। उनके मुंह में एक शब्द ईश्वर का नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले है ना, हम लोग का हम एक व्यक्ति से कुछ बात करने का अवसर मिला। तो उसने कहा कि मैं रिटायर, मेरी पत्नी रिटायर, मेरे बच्चे फॉरेन में हैं, मेरा सब कुछ है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं मतलब कि खर्चा नहीं कर सकता हूँ, और मैं कहता हूँ मैं आराम से, अब मुझे क्या चीज का जरूरत है, मैं तो बिल्कुल आराम से रहता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और मैं उसका मुंह को देख रही थी, एक बार भी ईश्वर का नाम, एक बार भी पिता परमेश्वर जी का नाम नहीं लिए, एक बार भी यीशु मसीह का नाम नहीं लिए कि मुझे इतना अच्छा सब कुछ नौकरी मिला था, उसकी दया से मैं रिटायर हुआ। लेकिन अपनी बढ़ाई, अपनी बढ़ाई, अपनी बढ़ाई। मेरे प्रियो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना, हर बात में, हर बात में। आपको परमेश्वर ने अच्छे से रिटायर किया, हर बात में धन्यवाद देना है धन संपत्ति, धन्यवाद देना है। सो हम एक और वचन को निकालेंगे, आशा है कि आप लोग हम समय को देखते हुए जल्दी ही खत्म कर देंगे। सो सब बात में धन्यवाद देना है। हबक्कुक को हम लोग देख लेंगे। हबक्कुक नबी और उसका 3रा अध्याय का, और यहाँ पर 17 पद में भी इसी प्रकार लिखा है। पढ़िएगा बेटा, हबक्कुक 3 का 17। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलतों में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो। जी, अभी यही तक प्रभु का वचन कहता है, हबक्कुक नबी को समझा रहा है प्रभु, है ना। आप लोग सब इस नबी के बारे में जानते, कितना कितना मतलब एक छोटा नबी था, और जब यरूशलेम को तोड़ा जा रहा था, जलाया जा रहा था, वो आंख में आंसू भर भर के बोल रहा, प्रभु आप बेबीलोन को हमारे विरुद्ध खड़ा किए हैं। बेबीलोन जो खुद ही एक मूर्ति पूजक देश है, खुद ही अच्छा देश नहीं है, जहां पर ऐसा मतलब खराब मतलब उन लोग हैं, आप उनको हमारे विरुद्ध, हम प्रभु के लोगों के विरुद्ध खड़ा किए हैं। और खूब शिकायत करता है, खूब हबक्कुक। लेकिन परमेश्वर ने हबक्कुक को कहा बेबीलोन का भी न्याय किया जाएगा। और सचमुच हम लोग पढ़ेंगे, हर एक नबियों के बारे में पढ़ना चाहिए। और हबक्कुक को प्रभु कहा, बेबी मैं यरूशलेम को तो अभी नष्ट कर रहा हूँ, और मैं बेबीलोन को भी नष्ट करूंगा। पिछले अध्याय में हम लोग पिछले समय में देखे कि किस प्रकार एक ये जो है राजा का कैसे नष्ट हो गया, बेबीलोन का राजा मादी फारसी के द्वारा। सो यह हबक्कुक जो है उसको समझ में आ गया ये बात। वो सारे लोग चले गए बंधुआई में, सब लोग, वो रो रहा बैठकर, यरूशलेम की दशा देखकर रो रहा है। और उसके बाद उसके मन में एक विचार आया, एक वचन आया, परमेश्वर के द्वारा शांति आया। उसी प्रकार आज हमारा जीवन भी है। बहुत हम रोते हैं, बहुत आंसू बहाते हैं, अपने परिस्थिति को देखकर लगता है कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, किसी की प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। मेरी प्रार्थना तो खैर प्रभु सुन ही नहीं रहा है, लेकिन प्रभु मन में शांति देता है। कितना भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा कुछ ना आ जाए, वो प्रभु जो है जिस पर हम भरोसा रखते, जो कहता है मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, वो प्रभु जो है वो हबक्कुक को बोला मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम शांति रखो, तुम धीरज रखो। और जब उसके मन में ये बात आ गया तो उसका मन जो है वो शांत हो गया, वो शिकायतीपन दूर हो गया। हम भी बहुत बार शिकायत करते हैं ना अपनी परिस्थिति को लेकर, है ना, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसा है। हाँ, आप लोग काहे नहीं धन्यवाद दीजिएगा, आप लोग के पास तो सब है, तो काहे नहीं बोलिएगा। कितना किस्म का कुड़कुड़ाहट, चिड़चिड़ाहट, और हम लोग गुस्सा रखते हैं और धन्यवाद नहीं देते हैं प्रभु को। प्रभु से अब ऐसा करके नहीं नाराज होना। हबक्कुक के मन में प्रभु ने डाल दिया, हमारे और आपको भी प्रभु इसी प्रकार जो है सांत्वना देता। हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है कि क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, अंजीर के वृक्षों
में हमारा हम भी अंजीर से तुलना किए जा रहे हैं। हमारे जीवन में कभी कभी अंजीर हमेशा फूलता फलता रहता, लेकिन लेकिन कह रहे हैं मैं यहाँ पर कि अगर उस किसी कारण से उसमें फूल ना लगे, फल ना लगे, तो मेरे प्रियो निराश नहीं होना है। हमारे जीवन में भी सब कुछ जब अच्छा चलते रहता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि तकलीफों से घिर जाते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही है। हम ऐसे परिस्थितियों से, ऐसे आर्थिक समस्याओं से हम क्यों जूझ रहे हैं, क्यों हम इतने बड़े भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का ऐसा मन में विचार आता है तो हम कभी धन्यवाद मुंह से नहीं निकलता है, मुंह से धन्यवाद नहीं निकलता है। हम कहते हैं हम क्यों दे परमेश्वर को धन्यवाद, क्यों दे परमेश्वर को धन्यवाद। यहाँ लिखा है दाखलताओं में फल, चाहे दाखलताओं में फल ना लगे। अंजीर, दाखलता हमेशा फूलने फलने वाला है। और उसके बाद जो है अगर ना लगे, कुछ भी कारण से अगर ना हो, हमारे नौकरी में, बिजनेस में, कुछ चीज में भी हमारी गड़बड़ी हो गई है, नहीं हो रहा, खराब हो रहा, लेकिन हमें उस हाल में भी परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। कभी कभी होता है सारा बिजनेस ले लिया जाता है, सब कुछ चौपट हो जाता है, सब कुछ चौपट हो जाता है, लेकिन प्रभु के पास हम सिर्फ धन्यवाद देते रहे। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद हो, जो कुछ भी हमारा गंवा दिया फिर से आप रिस्टोर करने वाले परमेश्वर, फिर से खड़ा करने वाले परमेश्वर है। ऐसा बोल के हम लोग धन्यवाद दे, प्रभु का धन्यवाद दे। ये वचन को इसमें हम तैयारी नहीं किए थे, लेकिन फिर ये वचन जब हम तैयारी कर रहे थे, हम रात को, मेरे घर में मेरी छोटी पोती रहती है ना, तो आपको पता है हम उसका देखभाल करते, उसकी मम्मी आई हुई है, तो हम लोग उसका जन्मदिन 16 तारीख को है, लेकिन आज कल ही रात को हम लोग उसका जन्मदिन मनाए, फिर उसकी माँ चली जाएगी कह के, तो बहुत रात तक ऐसे जानते पार्टी होता है तो वो देर हो जाता है। और मैं प्रभु से कही कि प्रभु ये वचन तो मैं तैयार करके रखी हूँ कि जब मथियस बेटे ने कहा तो मैं सोची थी कि मैं अगली बार बोलूंगी तो मैं धन्यवाद का भी एक मैं, क्योंकि प्रभु ने इतनी भलाइयां की है कि अगर हम लोग धन्यवाद अगर 1 तारीख से 31 तारीख तक भी कहते रहेंगे कम नहीं होगा। सो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि ये वचन रात को जब सो रहे थे तो प्रभु ने ये वचन भी मेरे मन में डाल दिया। ये बहुत प्रिय वचन है, कुछ रहे ना रहे, जलपाई में पौधे रहे ना रहे, फूल लगे ना लगे, लेकिन फिर भी मैं आगे आप बता दीजिएगा 18 पद को पढ़ के, तो अभी मैं यहोवा के कारण, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, अति प्रसन्न रहूंगा। मेरे पास कुछ ना रहे, हमारे भेड़शालाओं में भेड़ ना रहे, कुछ ना रहे, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, सचमुच जब हम लोग गवाही सुनते हैं, कितने तकलीफों से हमारी बहनें, हमारे भाई लोग कभी कभी आर्थिक परेशानियों से, कभी बीमारी से, कभी किसी किसी कौन सी परेशानी नहीं आती है जो हमारे यहाँ पर हर घर मंडली के लोग जुड़ते हैं। तो उन गवाहियों को जब हम लोग सुनते हैं तो सचमुच हम यही प्रभु का धन्यवाद, यही विषय आता है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहे प्रभु को धन्यवाद देते रहे। प्रभु सब कुछ हमारे लिए पूरा करेगा। कभी कभी हमको उस अंधेरी रास्तों से भी गुजरने देता है, अंधकार से, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूंगा फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। जो अंधकार से होकर गुजरते हैं, जो ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आप उस समय कैसा लगता था, है ना। एक रोशनी की तलाश करते थे, लेकिन उस अंधकार में भी प्रभु अपने लोगों को निकाल देता है, अपने लोगों को आशीष से भर देता है, छुड़ाता है। और यहाँ पर भी वही है कि चाहे मेरे पास कुछ ना रहे, चाहे मैं कुछ भी ना रहूं मेरे पास, तो भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा और अति प्रसन्न रहूंगा, है ना। सो हम मुंह लटका कर ना बैठे कि मेरे पास आज ये नहीं है मैं क्यों धन्यवाद दूं, मेरे पास आज वो नहीं है मैं क्यों धन्यवाद दूं। प्रभु स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे प्रभु जो है सब कुछ पूरा करता है। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। सो मेरे प्रियो, आज हम आपके पास 3 लोगों के बारे में बताएं। एक पहला लोग जो है
हे प्राण चैन से खा पी आराम से रह, लेकिन उनका श्वास प्रभु के पास रहता है ना। हम हर बात के लिए धन्यवाद दे। वो तो कुछ नहीं धन्यवाद दिया, लेकिन आज जो है हर बात के लिए हमको प्रभु सिखा रहा कि हमें धन्यवाद देना। दूसरा, कपटपूर्ण धन्यवाद को पर प्रभु दूसरों पर आरोप लगाकर हम धन्यवाद ना दे कि हम तो इस आदमी के समान नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं। प्यारे प्यारे मेरे प्रभु के लोगों, हम प्रभु के सामने मैले चितड़े के समान, हम कुछ भी नहीं है। अगर हम दीनहीन हालत में भी हैं तो परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, हमारी सहायता करता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और तीसरा जो है हम देखे, वो 10 कोढ़ी के समान एक कोढ़ी आया, गिर गया उसके चरणों में, आंसुओं के साथ प्रभु को हाथ उठाकर उसके चरणों को चूमते हुए धन्यवाद दे। आज हमको भी यही है, हमें आंसुओं के साथ प्रभु को धन्यवाद दे। मेरे पास सब कुछ दिया प्रभु ने, हमें सब कुछ दिया, नहीं भी दिया उसके लिए भी हमें धन्यवाद देना। सो प्रभु जो है इस सुंदर वचन पर आशीष दे। सो आज हम एक छोटी सी, कितना टाइम हुआ बेटा, मेरा घड़ी तो यहाँ दीवार घड़ी बंद है और हाथ में भी नहीं पहने हैं। कितना टाइम हो गया, कोई बताइए टाइम कितना हो गया? 7:17 जी, हम एक छोटी सी कहानी बताकर हम अंत करेंगे। सो एक कहानी हम बताने जा रहे हैं। ये धन्यवाद की कहानी है और ये सिर्फ बिल्कुल कहानी है, ये कोई धार्मिक इससे हम लोग इसको ना जोड़ेंगे। कहानी है, जैसे बहुत बार हम लोग मोटिवेशनल कहानी पढ़ते हैं, वही है, प्रेरित करने वाली कहानी है कि एक आमने सामने दो व्यक्ति रहते थे, अलग अलग दोनों का घर था और एक धनी व्यक्ति था और एक गरीब व्यक्ति था। ये धनी व्यक्ति के पास सब कुछ था और सब कुछ और प्रभु को धन्यवाद देता रहता था, और ये गरीब व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, मतलब बहुत सा चीज था और बहुत सा चीज नहीं था, लेकिन वो प्रभु को जो है वो कुढ़ते रहता था। ये धनी व्यक्ति को देखकर और उस अपने कमियों को देखकर वो चिढ़ते रहता था, कुढ़ते रहता था और गुस्सा में प्रभु को धन्यवाद भी नहीं देता था। सो क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति उधर से पार हो रहा था। उस व्यक्ति का नाम हजरत मूसा था और धनी व्यक्ति ने उसे बुलाया कि हजरत मूसा आप आइए। फिर से मैं कहना चाहती हूँ, ये बाइबल से रिलेटेड कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है जो कि आप लोग हमेशा सुने भी होंगे। इस कहानी के हमेशा ये मोटिवेशनल कहानी में लोगों आता है, लोग जो है इसको बताते हैं। सो मैं इस कहानी से बहुत प्रेरित हुई थी, सो इसको आपके बीच में मैं रख रही हूँ। सो वो धनी व्यक्ति बुलाया कि हजरत मूसा, आपका तो खुदा बाप से बहुत जान पहचान है, बहुत आप जाते हैं, आपकी प्रार्थना सुनता है और आपका बातचीत भी बहुत होता है। सो आप इस बार प्रार्थना लेकर, मेरा प्रार्थना लेकर जाइए आप खुदा के पास। बोला क्या प्रार्थना है? हजरत मूसा ने पूछा। तो बोला कि मेरी प्रार्थना है कि इस बार आप खुदा को बोलिएगा कि खुदा बाप, इस धनी व्यक्ति को अब कुछ ना दीजिए, कुछ मत दीजिए, मेरे पास सब कुछ है, अब हमको देना बंद कर दीजिए। तो बोला ठीक है, हम ऐसा जाके बोल देंगे। और वो गरीब व्यक्ति भी बुलाकर बोला कि आप खुदा से तो बातचीत करते हैं, खुदा बाप के पास जाइए और कहिए कि अरे खुदा बाप, इसको भी तो दे दो कुछ, इसको भी तो चाहिए कुछ, इसको भी दे दो। मेरा नाम लेकर बोलिएगा कि इसे भी वही संपत्ति, वही धन दे जो कि सामने वाले के पास है, अर्थात धनी व्यक्ति के पास है। दोनों की प्रार्थनाओं को लेकर हजरत मूसा जो है प्रार्थना, यीशु ने वो अपने खुदा के पास गया और बोला, खुदा बाप ने कहा कि आप कहाँ से आ रहे हो? बोला कि मैं 2 जन की प्रार्थनाओं को लेकर आपके पास आया हूँ। तो क्या क्या प्रार्थना है? तो धनी व्यक्ति ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, आपने इतना दिया परमेश्वर ने, खुदा बाप ने, सो आप इसको बंद कर दीजिए मुझे देना। और गरीब व्यक्ति का प्रार्थना यह है कि परमेश्वर, खुदा बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया और मुझे देने के लिए बोलो। सो खुदा बाप ने हजरत मूसा से कहा कि सुनो, जाकर दोनों आदमी को मेरा संदेश दे दो। पहला व्यक्ति जो धनी है उसको तुम संदेश दे दो कि ऐ धनवान पुरुष, तेरे पास जब सब कुछ हो गया है, तू धन्यवाद देना बंद कर दे, तू धन्यवाद देना बंद कर दे। और दूसरे व्यक्ति को कहा कि उसको जाकर बोलना कि तुम धन्यवाद देना शुरू करो, उस गरीब व्यक्ति को। सो जब हजरत मूसा नीचे आए और बोले, धनवान
पुरुष बोले कि आपको क्या चाहिए, आप मेरी प्रार्थना को लेकर गए थे? तो बोला हाँ हम गए थे। क्या बोले? खुदा बाप बोले कि बोला है, खुदा ने कहा कि तुम धन्यवाद देना बंद कर दो, तुम अब बिल्कुल धन्यवाद मत दो। तो बोला ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, चाहे मेरे पास कुछ रहे ना रहे, मैं कभी भी ये जितना धन दौलत मैं सिर्फ ईश्वर की दया से प्राप्त किया हूँ, इसलिए मैं जीवन भर उसको धन्यवाद दूंगा। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं उसको धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद देना सब कुछ बंद कर सकता हूँ, मैं धन्यवाद देना बंद नहीं करूंगा। और वो बोला कि मैं और धन्यवाद दूंगा। दूसरे व्यक्ति के पास गया और बोला, एक गरीब व्यक्ति पूछा आप गए थे? हाँ हम गए थे। क्या बोला खुदा ने? तो बोला कि आपको खुदा ने कहा कि तुम धन्यवाद देना शुरू कर दो, जितना हो सके प्रभु को धन्यवाद दो और तुमको हर एक आशीष प्राप्त हो जाएगी। तुम धन्यवाद नहीं देते हो, तुम जितना प्राप्त करना सकते तुम धन्यवाद देते रहो, सब कुछ मिल जाएगा। आप कहानी समझ गए होंगे, है ना? जिसके पास है और उसको दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ वचन में। जिसके पास नहीं है वो ले लिया जाएगा। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देना कभी भी ना भूले, कभी भी ना। हम हर समय हर एक बात के लिए, छोटी बात बड़ी बात, हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और उसके चरणों में बने रहे। कितना भी हमारे पास बुरी परिस्थितियां आए, बुरा आर्थिक स्थिति आए, बुरी बुरी बीमारियां आए, जिससे लगेगा कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है ना? तो हमें दुखी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। हमें परमेश्वर जो है सब उससे छुटकारा देगा और प्रभु का धन्यवाद देते रहे। हर परिस्थितियों से प्रभु निकालता है और प्रसन्नता देता है, दिल में खुशी देता है, चैन देता है, आराम देता है और हमें संतोष देता है मन में। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मुझे बोलने का इस सुबह के समय में प्रभु ने अवसर दिया। मैं सोच रही थी मुझे ठंड बहुत लग रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे शक्ति दिया, सामर्थ दिया, बोलने में सहायता किया। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं अच्छा से ही अपनी कोई भी तैयारी करूं अच्छे से, ताकि सब बातों में प्रभु की महिमा हो। मेरी कुछ नहीं है, मेरी कोई भी, प्रभु की महिमा, प्रभु के ही सामर्थ्य से और उसके ज्ञान और उसकी बुद्धि से ही प्रभु जो है सामर्थ्य से भरता है और बोले सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, जीवन में धन्यवाद देना कब हर दिन हम लोग देते हैं और ऐसे देते रहिएगा। प्रभु आपको, आपके बाल बच्चों को, आपके नाती पोतों को, आपके जितने परिवार के लोग हैं सबको आशीषित करे और आप सुख से रहिए, आनंद से रहिए, खुश से रहिए। आज पवित्र दिन है, भवन में जाकर आप लोग आशीषित होते चले जाइएगा। आज बहुत से लोगों के घर चर्च में कटनी का त्योहार, कटनी पर्व मनाया जा रहा होगा, बहुत से तरह और क्रिसमस गैदरिंग मनाया जा रहा। हम जो कुछ भी करें हम प्रभु को करें, अपना बेस्ट से बेस्ट चीज प्रभु को देने की हमेशा हम लोग दे के चरणों में देख रखे। जैसे उस अंधे व्यक्ति ने अपना धन्यवाद का, आंसुओं का धन्यवाद चढ़ाया, आज हम लोग भी वैसे ही धन्यवाद चढ़ाए। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको प्रभु बहुत आशीष दे, ब्लेस करे और जीवन में हर तरह की उन्नति करे, भरते चले जाए। यही मेरा, आप लोग मुझे माँ बोलते हैं और एक माँ का और एक प्रभु की दासी के तरफ होने के नाते मैं आप लोग को यही आशीर्वाद देती हूँ, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। कोई संकट विपत्ति आता भी है तो उससे प्रभु निकाल दे और प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की, जय